नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हाई बीपी के विषय में बताऊंगी कि हाई बीपी का क्या कारण है, क्या उसमें हमें डाइट लेनी चाहिए, क्या उसकी चिकित्सा है। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी। आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाई बीपी आज एक आम समस्या बन गई है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। शहरों में लाइफस्टाइल के कारण ही बहुत ज़्यादा पेशेंट हाई बीपी के देखने के लिए मिलते हैं। आज हिंदुस्तान में करीब 2 करोड़ से अधिक लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता और हार्ट अटैक आ जाता है। रक्तचाप का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। पहले हाई बीपी 40 से 50 साल की उम्र में होता था, लेकिन आज 25 से 30 साल की उम्र में भी हाई बीपी की शिकायत हो रही है। कई बार तो जानलेवा कंडीशन भी बन जाती है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और किडनी फेलियर भी होने लगा है। करीब 20% रोगियों में हाई ब्लड प्रेशर का कारण वंशानुगत होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव भी आज के जीवन में बहुत ज़्यादा है। वर्किंग कंडीशंस कुछ इस तरह की हो गई हैं कि व्यक्ति अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि सिगरेट, शराब स्टेटस सिंबल बन गया है। कोई भी पार्टी सिगरेट, शराब और नॉनवेज के बिना पूरी ही नहीं होती। सिगरेट, शराब और नॉनवेज की अधिकता भी हाई बीपी का कारण है। इसके सेवन से लीवर खराब होता है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स बढ़ जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ने व हृदय रोग बढ़ने की संभावना हो जाती है। अधिक मोटापा भी हाई बीपी का कारण होता है। देर रात तक जागना, सुबह जल्दी ना उठ पाना, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ना करना भी हाई बीपी का कारण है। अधिक कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ये भी हाई बीपी का मुख्य कारण है। वैसे तो स्वास्थ्य के लिए एक लिमिट तक कोलेस्ट्रॉल की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जब यह आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो धमनियों के अंदर चकत्ते के रूप में जमा होने लगता है, जिससे रक्त संचार में बाधा होती है और हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। ऐसे में हमें घी, मक्खन, मलाई, चीनी से बनी चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम आदि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, नहीं खानी चाहिए। मिर्च मसालों से बना गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, ये हमारे रक्तचाप को बढ़ाते हैं। चाय, कॉफ़ी का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वाले व्यक्ति को खाने में नमक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। सब्जी में नमक कम हो तो ऊपर से डालकर नहीं खाना चाहिए। सलाद में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, पापड़, अचार ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा अधिक रहती है। तेल में तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पकौड़े, पूरी, कचौड़ी नहीं खाने चाहिए। अंडे का पीला भाग भी नहीं लेना चाहिए। इस तरह का भोजन हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है। इसके विपरीत दूध, दही ले सकते हैं, वह भी मलाई उतारकर। एक दिन में 200 ml से ज़्यादा दूध नहीं लेना चाहिए, चाहे आप उसका दही खाएं या आप उसे पिएं। सब्जी में कम ऑयल और कम नमक डालना चाहिए। खाना बनाने में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। रिफाइंड व वनस्पति घी बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। हमें ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम व कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। केला, अनार, मौसमी, सेब, पपीता, संतरा और विशेषतः काले अंगूर जरूर खाने चाहिए। ये सारे फल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। वैसे तो सभी फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसम के सभी फल खाने चाहिए। सीजनल हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, टिंडा, परवल, हरा कद्दू, टमाटर, चुकंदर, आंवला, प्याज, लहसुन, नींबू आदि इन सब का प्रयोग हाई बीपी में ज़रूर करना चाहिए। ये हाई बीपी से बचाता है। हाई बीपी को कम करने के लिए योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन से बहुत लाभ मिलता है। योगासन में शवासन सबसे ज़्यादा लाभकारी है। अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम रोज़ाना करना चाहिए। 30 से 45 मिनट वॉक भी ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज ले आए, योगासन, प्राणायाम, डाइट, इन सब बातों पर ध्यान दें, तो आप हाई बीपी से बच सकते हैं।
हाई बीपी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ साथ हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैं एक प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ, जिसको आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। चिकित्सा शुरू करने के लिए 2 बाल्टियों में पानी लेंगे। 1 बाल्टी में कम गर्म पानी और 1 बाल्टी में तेज़ गर्म पानी। जो कम गर्म पानी है उस बाल्टी में पैर रखने हैं और पैर रखने से पहले हमें 1 गिलास ताज़ा पानी पीना है और एक पतली चादर ओढ़ कर बैठनी है। अगर गर्मी का मौसम है तो पतली चादर ओढ़ेंगे और सर्दी का मौसम है तो मोटी चादर ओढ़ेंगे और गर्म पानी पिएंगे। तो चिकित्सा स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को गर्म पानी में डालेंगे। गर्मी के मौसम में 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में पैर रखकर बैठना होता है और सर्दी का मौसम है तो 20 से 30 मिनट के लिए गर्म पानी में पैर रख कर के बैठना होता है। इससे पहले बाल्टी के ऊपर तौलिया ढक लेंगे जिससे कि पानी ठंडा ना हो। अगर गर्मी के मौसम में आप चिकित्सा ले रहे हैं तो चिकित्सा लेने के तुरंत बाद नहा लीजिए और सिर पर अच्छी तरह पानी डालकर नहाएं। और अगर सर्दी का मौसम है तो पैर व मुंह हाथ धोकर भी काम चल सकता है। गर्मी के मौसम में सिर के ऊपर गर्मी फील होती है तो एक छोटे तौलिए को, जो हैंड टॉवल होता है, उसको ठंडे पानी में भिगो करके सिर के ऊपर रखना है जिससे आपको गर्मी ना लगे। और सर्दी के मौसम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको लगे कि गर्मी लग रही है सिर पे तो ठंडे पानी में टॉवल भिगोकर ताज़े पानी में टॉवल भिगोकर सिर के ऊपर रख सकते हैं। जब पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो थोड़ी देर में पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब अगर पानी कुछ ठंडा हो गया है तो इस बाल्टी से कुछ पानी निकाल कर फेंक दीजिए। और इसमें फिर से 2 मग्गे मिला लीजिए जिससे कि पानी का टेम्परेचर फिर से आपके लिए गर्म हो जाए और ठंडा ना रहे। इस चिकित्सा को करने से हाई बीपी में बहुत अधिक आराम मिलता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पैरों की तरफ तेज़ी से आता है तथा ऊपरी भाग में रक्त का दबाव कम हो जाता है और विजातीय द्रव्य रक्त में घुलकर अपना स्थान छोड़ देते हैं। इस चिकित्सा को करने से हाई बीपी में अत्यधिक लाभ होता है। इसके साथ साथ सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, साइनोसाइटिस, अस्थमा, टॉन्सिलाइटिस, कंधों का दर्द, अकड़न, सर्वाइकल, कान का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया, साइटिका तथा माइग्रेन में भी बहुत लाभ होता है। जिनको अल्सर हो, मिर्गी का दौरा पड़ता हो, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो, हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हों, लू लगने पर इस चिकित्सा को नहीं करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट समाप्त हो गया है, आप उठ करके नहा लीजिए। मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसको फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।